अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारी आज की रेसिपी जो है वो आपके सामने है। हमने आज बनाए थे जी ग्रीन चनों वाले चावल, जिसको पंजाबी में डोडा भी कहा जाता है। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जी मैंने 1 मीडियम साइज़ का एक प्याज ले लिया है और जो है थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। हम जो प्याज को अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ यहाँ पे खुश्क मसाले जात भी ऐड कर लेते हैं। लौंग है, काली मिर्च है, खुश्क धनिया है, ज़ीरा है, दालचीनी का एक टुकड़ा है, तेज़पात है और उसके अलावा जी एक अदद मोटी इलायची है। ठीक है, हमने इसको जो है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इन सब गरम मसालों को। उसके बाद जी यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे एक अदद टमाटर स्लाइसेस में कटा हुआ। मैंने जो है इसकी गोल स्लाइसेस किए, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह से इसको कट कर सकती हैं। यहाँ पे हमने जी इस टमाटर को भी इसके अंदर ऐड कर लिया और इसको भी जो है इसके साथ अच्छी तरह से हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के साथ साथ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया ताकि साथ ही टमाटर जो है वो थोड़ा सा गल भी जाए। और यहाँ पे जी मेरे पास मौजूद है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, वो भी जो है इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे बारी आ जाती है जी स्पाइसेस ऐड करने की। यहाँ पे मैंने धड़ा मिर्च ले ली है, थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ा सा जो है गरम मसाला है। उसके बाद यहाँ पे नमक मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। गरम मसाला जो है वो मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ भी ऐड किया है ताकि जो है बेटर टेस्ट थोड़ा सा आ सके। यहाँ पे जो है ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रोज़न जो है वो ग्रीन चना मौजूद था। आप चाहें तो फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं, फ्रेश से जो है वो ज़्यादा मज़े के बनते हैं। है जी, यहाँ पे हमने इसके अंदर फ्रोज़न ऐड कर दिए हैं ग्रीन चने यानी कि डोडे, जो मैंने आपको पहले बताए थे। उसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी आपके पास टाइम है, आप जल्दी से कर लीजिए। तो यहाँ पे साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते रहेंगे ताकि जो है ये आपस में जो है चिपकी हुई है ना, तो ये थोड़े थोड़े अलग हो जाएं। तो अभी ये जो हमारा सारा अलग हो चुका था, मैंने जो है इसके अंदर साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड किया था जिससे जो है ये अलग हुए थे। यहाँ पे इनकी जो लुक आप देख सकते हैं अलग होने के बाद। साथ साथ जो है मैं इसको भून भी रही थी। उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने शान का बिरयानी मसाला जो है वो ऐड कर दिया है। तो अभी जो है यहाँ पे ये सिंधी बिरयानी मसाला नहीं है बल्कि दूसरा मसाला है, जस्ट बिरयानी मसाला है। हमने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है, सही है, ताकि यकजान हो जाए, मसाला जो है वो सारे में ऐड हो जाए। उसके बाद आपने इसको भून लेना है। आपने तब तक इसको भून लेना है जब तक कि जो है इसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज ना हो जाए और इसका टेस्ट भी जो है वो आपको भुना हुआ ना लगे। यहाँ पे जो है आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने भून लिया था। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से पानी ऐड कर दिया। मैं एक अंदाज़े के हिसाब से ऐड करती हूँ। अगर आप अंदाज़ा नहीं कर पाते हो तो इजीली आप जो है, अगर आपके पास 1 कप चावल है तो आप उसका 1.5 कप जो है पानी ऐड कर दिया करें, ये जो है ज़्यादा बेस्ट रहता है जी। यहाँ पे पानी है हमारा जो है वो बॉयल होना शुरू हो चुका था। अच्छे खासे बॉयल आ रहे थे इसके अंदर। तो चावल जो मैंने वॉश किए थे, यहाँ पे मेरे पास थे 3 अदद कप। तो यहाँ पे वे जो मैंने उसका पानी जो है वो निकाल लिया था और उसके बाद चावल जो है वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपने चम्मच जो है वो बहुत ध्यान से चलाना है। अगर आप जो है इसको ज़रा से भी चम्मच भी तरतीबी से हिलाएंगे ना, तो आपके चावल जो है वो सारे टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, बाउल के अंदर मैंने कोई चावल रहने नहीं दिया। मैंने बाउल भी जो है वो सारा साफ़ कर दिया। सारे चावल जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। है जी, फाइनली यहाँ पे बॉयल आना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे मैंने एक लेमन ले लिया है। लेमन को जो है अपने गोल कतलों की सूरत में ना इसको कट कर लेना है, सही है। अब इनको आपने लेमन के जो आपने कतले लिए थे ना, इनको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है चावल के अंदर। उसके बाद जी यहाँ पे चावल का पानी जो है वो तकरीबन ड्राई हो चुका था, बस हल्का फुल्का सा पानी रहता था जिसमें हमने इसको दम देना था। अच्छा, दम देने के लिए कई अदद लोग जो है पानी ज़्यादा छोड़ देते हैं, जिससे चावल जो है वो बहुत ज़्यादा बॉयल हो जाता है, बहुत ज़्यादा गल जाता है और एंड पे वो जो है बिल्कुल टूटने वाला हो जाता है। पानी जो है आपने एक हिसाब से पहले तो डालना है और उसके बाद आपने पानी को जब छोड़ना है ना, दरमियान में आपने जो है हल्का सा चम्मच मार के चेक करना है। अगर वहाँ पे हल्का सा पानी नज़र आ रहा है तब जो है आपने दम देना है। अगर पानी बहुत ज़्यादा हो तो आप जो है कोशिश करिएगा दम ना दीजिएगा, वरना जो है वो आपके चावल सारे बिल्कुल जो है रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। है जी, यहाँ पे दम आने के बाद जो है हमने जब दम इसको दिया था, मैंने तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के लिए इसको जस्ट जो है दम दिया था। तो अभी जो है ये आपके सामने है माशाल्लाह से। चावल जो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं टूटे, बल्कि चावल जो है वो अच्छे खासे लंबे हो गए थे और बहुत मज़े के बने थे। आप चाहें तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं।
इंशाल्लाह फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मैं अगली जो है रेसिपी आपके साथ कौन सी शेयर करूँगी ये तो फिर मैं आपको तभी बताऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।